हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी अपने यूट्यूब चैनल इग्नू गाइडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एग्जामिनेशन की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं BANS 183 यानी कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। तो बेसिकली ये जो पेपर है, ये पेपर होता है आपका स्किल इन्हांसमेंट के अंतर्गत। तो ये इलेक्टिव पेपर है स्किल इन्हांसमेंट के अंतर्गत। यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दो कोर्सेस मिलते हैं, BANS 183 और BANS 184। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, IAS की जॉब में जाना है, तो वो लोग एंथ्रोपोलॉजी पेपर ऑप्ट करते हैं और अपने BA की पढ़ाई के दौरान वो इन पेपर्स को लेते हैं। तो आज इन दोनों पेपर का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। BANS 183 यानी कि टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है BAG के विद्यार्थी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो ऑनर्स प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, BA ग्रुप के जितने भी ऑनर्स प्रोग्राम हैं, उनमें जिन लोगों ने भी एडमिशन ले रखा है वो लोग इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। तो हम आपके सामने लेके आए हैं जून 2023 का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का सैंपल। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इग्नू का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का, वो किस तरह का है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह की आपको तैयारी करना होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है बेसिकली 50 नंबर मार्क्स का होता है और केवल 2 घंटे आपको मिलते हैं। पेपर 2 सेक्शनों में बटा हुआ होता है, सेक्शन A और B, और 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। पांचों क्वेश्चन आपको करना है और सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, बराबर नंबर के होते हैं। 10-10 नंबर के सभी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इस सेक्शन। एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चूंकि यहाँ पे बताया गया है कि पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 प्रश्न आपको एक सेक्शन से करना ही करना है। और जो वर्ड लिमिट आपको रखनी है, जहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, वहाँ पे 300 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर देना है। और जिन प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, उन प्रश्नों के लिए आपको 150 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि 10 नंबर वाले प्रश्नों के जवाब 300 शब्दों में लिखे जाएंगे और 5 नंबर वाले प्रश्नों के जवाब 150 शब्दों में लिखना होगा। चलिए सेक्शन ए चलते हैं। ध्यान रखना है हर एक सेक्शन से कम 2 प्रश्नों के जवाब अवश्य देना है। वैसे एक नज़र देख लेते हैं। जो सेक्शन ए है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 2 तो आपको करने ही करने हैं। बाकी दोनों ही सेक्शनों से मिला के 5 प्रश्न करने हैं। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सेक्शन से आप 3 प्रश्न ले लें, दूसरे सेक्शन से 2 प्रश्न ले लें। करने हमें 5 ही हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन के सभी प्रश्नों का उत्तर दे के आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 2 प्रश्नों के जवाब दोनों ही सेक्शनों से देने हैं, यानी कि 2-2 4 प्रश्न तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। बाकी एक प्रश्न और करना है, वो आप किसी भी सेक्शन से ले सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो पहला सेक्शन है, इसमें 4 प्रश्न हैं। इसमें से 3 प्रश्न के उत्तर आप मैक्सिमम दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द स्टडी ऑफ टूरिज्म थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। तो ये जो प्रश्न है, ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है, ज़्यादातर वो विद्यार्थी लेते हैं जिनका आगे का एम है कि हमें आगे जा कर के IAS की तैयारी करना है। ये पेपर चूँकि अच्छे मार्किंग वाला होता है, तो ये पेपर दोनों ही भाषाओं में आपको मिलेगा। हिंदी भाषा में भी आता है और अंग्रेजी भाषा में भी आता है। पर्यटन, मानव विज्ञान। तो चलिए हिंदी वाले पार्ट को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मानव विज्ञान को परिभाषित करना है और मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यटन अध्ययन की चर्चा करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली भूमिका वाले प्रश्न हैं। थ्योरी आपको इसके लिए पढ़नी होगी। विभिन्न प्रकार के पर्यटन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये पर्यटन पर आधारित प्रश्न है। किस तरह के पर्यटन होते हैं, दार्शनिक हैं, कुछ बहुत लोग जाते हैं घूमने के हिसाब से, मंदिरों को देखने, तो वो भी एक पर्यटन का माध्यम है। कुछ लोग कल्चर को देखने जाते हैं, कुछ लोग प्रकृति को देखने को जाते हैं। तो आपको इसकी जो बुक है उसको एक बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन के संदर्भ में प्रामाणिकता को परिभाषित कीजिए और इसका वर्णन कीजिए। एथेंटिसिटी, प्रामाणिकता के बारे में पर्यटन से ये क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पर्यटन के आसपास ही पूछे जा रहे हैं। देन देखिए,
2 संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी हैं, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक बहाव और विरासत स्थल का प्रस्तुतिकरण। सॉरी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पहला सेक्शन है इसमें बेसिकली जो फोकस किया गया है, अगर पहले प्रश्न लेके चौथे प्रश्न तक को देखें तो पर्यटन के ऊपर पूरी बात बताई गई है। पर्यटन अध्ययन के बारे में आपको पढ़ना है, इसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी प्रामाणिकता के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ पर्यटन स्थल क्या क्या होते हैं, क्या सांस्कृतिक भाव क्या होता है, विरासत स्थल का प्रस्तुतिकरण, ये सब चीज़ें पहले सेक्शन में पूछी गई हैं। तो आपको इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। खंड बी पे चलते हैं। पर्यटन और वैश्वीकरण पर एक नोट या लेख लिखना है। फिर ताजमहल में चल रहे पुनरुद्धार और संरक्षण परियोजना का वर्णन कीजिए। किताब आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ताजमहल के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। फिर पारिस्थितिक पर्यटन के संदर्भ में सशक्तिकरण और निःशक्तिकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर निम्नलिखित किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन ए में भी टिप्पणी के लिए क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में भी टिप्पणी के लिए क्वेश्चन आते हैं। यानी कि बुक में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार सरसरी तौर पे देख लेना है। देखिए, टिप्पणी तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, बशर्ते आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, है ना। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यावरण है हो गया आपका, पर्यटन हो गया, सांस्कृतिक विरासत हो गया, तो इन सब पर आपको संधारणीय सतत विकास हो गया, इन सबको अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बना के रखना है, तभी आप इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये बहुत आसान पेपर है। एक बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ऐसी हैं जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, जो आपने देखा है, पर्यटन स्थल घूमा है आपने, बहुत सारे पर्यटन स्थल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत, ये सब चीज़ें सबको ऑलमोस्ट पता होता है। बस इसको एक रिवीजन करने के लिए आपको ये जो बुक है इसको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो देखिए, ये जो वीडियो था बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए था जिन्होंने अपने BAG प्रोग्राम के अंतर्गत या ऑनर्स प्रोग्राम के अंतर्गत BANS 183 टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया है। क्योंकि ये स्किल इन्हांसमेंट का पेपर है, तो इसको वही लोग ऑप्ट करते हैं जिन्होंने एज ए सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी चूज कर रखा है। बाकी इस पेपर के बारे में एक बार फिर से जल्दी से मैं समराइज़ कर देता हूँ। 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का। यहाँ पे 2 सेक्शनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक सेक्शन से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको करना है। टोटल 5 ही प्रश्न करने होते हैं दोनों सेक्शनों को मिला करके। क्वेश्चन तो 8 दिए हुए होते हैं, लेकिन करना 5 ही होता है। 4-4 प्रश्न प्रत्येक सेक्शन में होते हैं। 10-10 नंबर के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। और जहाँ तक उत्तर लिखने में शब्दों की सीमा का सवाल है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं वहाँ पे उत्तरों की जो शब्दों की सीमा रखना है, उत्तर लिखते समय 300 शब्द में लिखना है। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, स्पेशली टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन हैं, वहाँ पे 150 शब्दों में टिप्पणी आपको लिखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जामिनेशन सीरीज का वीडियो था BANS 183 का। इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह से BANS 183 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।